नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले नव वर्ष 2025 की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। भगवान से प्रार्थना है कि नव वर्ष 2025 आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, हर प्रकार से आपको संपन्न बनाए, दुख और तकलीफ़ों से आपको दूर रखे। किसान साथियों, दर्शकों, आज हम बात करेंगे तरल जीवाणु खाद के बारे में। तरल जीवाणु खाद किस फसल में काम आता है और वास्तव में ये क्या काम करता है, कितनी मात्रा हम इसकी डालें, कैसे डालें। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी साझा करना चाहूँगा। किसान साथियों, हम अपने खेतों में हर साल यूरिया, डीएपी, पोटास, जिंक सब कुछ डालते हैं और उसका जो परिणाम है यूरिया, डीएपी, जिंक, पोटास का, वो हमें पूरा नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है कि जितना हम अपने खेतों में खाद का प्रयोग करते हैं वो सारा का सारा खाद हमारी फसल को नहीं मिलता है। उसमें से कुछ खाद ऐसा भी होता है जो संतुलित नहीं हो पाता और ज़मीन के अंदर सेट हो जाता है, यानी कि वो सुप्त अवस्था में चला जाता है, जिससे कि वो खाद हमारी फसलों से दूर होता है, हमारी फसल उसको लेने में सक्षम नहीं होती है। आपको मैं बार बार ये जानकारी दे भी चुका हूँ कि जो खाद हम डालते हैं उस खाद को जीवाणु संतुलित करते हैं और संतुलित करने के बाद में वो हमारी फसलों को वो खाद देते हैं। जैसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, फास्फोरस को फास्फेट में बदलते हैं। हमारी फसल ना तो यूरिया को सीधा ले पाती है, ना डीएपी को सीधा ले पाती है। यूरिया के नाइट्रेट में बदलने के बाद में हमारी फसलों को मिलता है, फास्फोरस फास्फेट में बदल जाता है, तब हमारी फसलों को मिलता है। ये सारा का सारा काम कौन करता है? बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया हम अपने खेतों में डालते हैं, चाहे हम अपने खेतों में कृत्रिम बैक्टीरिया डालते हैं या प्रकृति ने जो हमें दिए हैं वो होते हैं, ये सारे के सारे दो काम करते हैं। खाद्यों को संतुलित करने का काम करते हैं, साथ ही साथ जो हमारे खेतों में फसल अवशेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको गलाने का काम करते हैं। उनमें से भी पोषक तत्व निकाल के वो पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। लगातार मेरे किसान भाई अपने खेतों में फसल अवशेष जलाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो ज़मीन है वो ऊसर हो चुकी हैं, उनका पीएच मान बढ़ चुका है। हमारे खेतों में आज कार्बनिक पदार्थों की कमी है और ये कमी जो अगर लगातार रहेगी तो निश्चित तौर पर हमारे खेत ऊसर हो जाएंगे, बंजर हो जाएंगे। ये बात डॉक्टरों ने भी कही है, आपको भी पता है। कार्बनिक पदार्थ जब तक खेत में रहेंगे तब तक आपके खेत में बैक्टीरिया रहेंगे। जब बैक्टीरिया नहीं होंगे तो हमारे खेत में जितना भी हम खाद डालेंगे, आजकल आपने देखा होगा कि जो ऊसर ज़मीन है, अक्सारिया ज़मीन है, जिस ज़मीन का पीएच मान बढ़ा हुआ है, उस ज़मीन में आप भले ही कितना यूरिया डालो, जितना चाहे डीएपी डालो, वो हमारी फसल को नहीं मिलेगा, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जिस खेत में अक्सारिया ज़मीन है आप उसमें यूरिया डीएपी ना डालें, उसमें जिंक यूरिया का स्प्रे करें। तो उसका कारण क्या किसान साथियों, कि जो हमारी ज़मीन में बैक्टीरिया होते हैं वो ऊसर और कलर जो ज़मीन होती है, या मैं कहूँ कि जिस ज़मीन का पीएच मान बढ़ा होता है उस ज़मीन में बैक्टीरिया नहीं होते, और वो बैक्टीरिया नहीं होते तो जो भी हम अपने खेतों में खाद डालते हैं वो खाद ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। जो बात मैं आज आपसे साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि ये सारे के सारे जो काम हैं वो बैक्टीरिया करते हैं। अगर आपकी ज़मीन में कार्बनिक पदार्थ नहीं है या आपकी ज़मीन में बैक्टीरिया की कमी है तो हम अलग से बैक्टीरिया डाल सकते हैं। वो बैक्टीरिया कौन से हैं? एनपीके के तरल लिक्विड बैक्टीरिया हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इफ्को के बैक्टीरिया हैं, क्रिप्को के बैक्टीरिया भी आते हैं और भी कंपनियों के बैक्टीरिया आते हैं। हम इनको अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं, जिसको जीवामृत या घनामृत के नाम से आप लोग जानते हैं। ये जो बैक्टीरिया हैं इसमें 1 ग्राम में इसमें तीनों प्रकार के बैक्टीरिया हैं। नाइट्रोजन के भी हैं, फास्फोरस के भी हैं, पोटास के भी हैं। इसमें लिखा हुआ भी है एनपीके। देखिए किसान साथियों, एनपीके, इस पर लिखा एनपीके। इस पर सबसे पहले लिखा है तरल कंसोर्टिया,
NPK यानी कि लिक्विड में जीवाणु खाद, तीनों प्रकार के बैक्टीरिया इसके अंदर मौजूद होते हैं। इसकी मात्रा कितनी होती है एक बार मैं ये भी बता देता हूँ। 1 ग्राम इस दवाई में लगभग आपके 5 से 7 करोड़ नाइट्रोजन बनाने वाले और 5 से 7 करोड़ फास्फोरस बनाने वाले और 5 से 7 करोड़ पोटास के, ये इसके अंदर 1 ग्राम में बैक्टीरिया होते हैं। जिन किसान भाइयों के खेतों में पराल ज़्यादा है उनके खेतों में आप यूरिया DAP डालते हो, गेहूँ पीले हैं, आपने गेहूँ लगाई है, सुपर सीडर से बिजाई की है, उन खेतों में पराल ज़्यादा है, वहाँ पर आपने देखा है कि वहाँ पे गेहूँ का जो रंग है वो पीला है। जहाँ पे आपके पराल नहीं है उसी खेत में वहाँ पे गेहूँ का रंग ब्लैक है। तो उसका कारण है कि जो बैक्टीरिया खाद को संतुलित करने में लगे होते हैं वो बैक्टीरिया इस समय उस पराली को गलाने में व्यस्त हैं। तो इसके लिए हम अलग से बैक्टीरिया डालेंगे। ये जो मैंने आपको दिखाया बैक्टीरिया 400 से 450 ml, 400 से 450 ml बैक्टीरिया 1 एकड़ में पानी लगाने से पहले भी डाल सकते हो, इसके तुरंत बाद पानी लगा दो, या पानी लगाने के बाद में भी डाल सकते हो। इसको किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद के साथ प्रयोग ना करें। जी किसान भाइयों, आप इसके लिए 50 किलो केचुआ खाद ले सकते हैं, 50 किलो कंपोस्ट खाद ले सकते हैं, अच्छी प्रकार से बारीक हुई छनी हुई जो बारीक होती है वो खाद ले सकते हैं। 1 एकड़ में पानी लगाने के बाद में सुबह के समय डालो, शाम के समय डालो, ज़्यादा धूप के समय नमक डालो, क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया है वो धूप में लगातार मर जाता, ख़त्म हो जाता है। तो इसका प्रयोग आप अपने खेतों में करें। आपके खेत में अगर पहले से यूरिया DAP पड़ा है और वो संतुलित नहीं हो रहा है तो ये बैक्टीरिया उसको भी संतुलित करेंगे। साथ के साथ आपकी जो बढ़वार है, फसल की पैदावार है, उसको भी बढ़ाएंगे। बहुत काम की चीज़ है मेरे किसान भाइयों, बहुत काम की चीज़ है। तो फिलहाल के लिए इतना किसान साथियों, फिर मिलते हैं आपके साथ में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।